नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता आंसू की बालिका, जिसमें उन्होंने अपने एक चिर परिचित किशोरी युवती के रूप, सौंदर्य एवं शारीरिक चेष्टाओं का श्रृंगारमय चित्रण करते हुए अपने विचारों को इस कविता के माध्यम से सार्थक अभिव्यक्ति देने का सफल प्रयास किया है। हम देखते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवियों ने श्रृंगार को एक सात्विक रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि रीतिकाल की अतिशयता से बहुत ही दूर था। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से सुंदरी के शरीर के अंग प्रत्यंगों एवं चेष्टाओं का वर्णन करते हुए लिखा है। विदुर उर के मृदु भावों से, विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दुहरे द्रग द्वार। अचल पलकों में मूर्ति सवार, पान करता हूँ रूप अपार, पिघल पड़ते हैं प्राण, उबल चलती है द्रग जलधार। बाल को साही तो में हाय, बाल को साही तो में हाय, याद कर रोता हूँ अनजान। न जाने हो कर भी असहाय, पुनः किससे करता हूँ मान, पुनः किससे करता हूँ मान। कवि पंत ने अपने पूर्व काल के मधुर क्षणों का तथा पूर्व परिचित सुंदरी किशोरी का स्मरण करते हुए अपनी वेदनानुभूति का भावपूर्ण चित्रण इस अंश में किया है। कवि पंत पूर्व काल और सुंदरी किशोरी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे कुमारी, हे कुमार, हे कोमल अंगों वाली सुंदरी, मैं विरह वेदना से व्यथित हृदय के कोमल भावों से प्रतिदिन तुम्हारा नवीन श्रृंगार करता हूँ। विदुर ऊर के मृदु भावों से, विदुर ऊर अर्थात दुखी हृदय से, विरह वेदना से व्यथित हृदय के कोमल भावों से प्रतिदिन तुम्हारा नवीन श्रृंगार करता हूँ। तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी। तुम्हारा नवीन श्रृंगार करता हूँ, तुम्हारी रूप छवि को नित्य नवीन रूप से अपने हृदय में बसाता हूँ और मैं तुम्हारी उस छवि की पूजा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि मूंद दोहरे द्रग द्वार, मूंद अर्थात बंद करके, दोहरे दोनों, द्रग द्वार अर्थात नेत्रों के दरवाजे को मैं भावावेश में अपने नेत्रों के द्वार अर्थात पलकों को मूंद करके उसमें तुम्हारी अचल पलकों में मूर्ति सवार, पान करता हूँ रूप अपार, पिघल पड़ते हैं प्राण। कि मैं दोनों नेत्रों को मूंद करके उसमें तुम्हारी मधुर मूर्ति को स्थापित करता हूँ और फिर उस मूर्ति के अपार रूप का स्वयं ही पान करता हूँ। इस तरह विरह वेदना से व्यतीत रहने से मेरे प्राण पिघल जाते हैं, जो कि अश्रुधारा के रूप में निकल पड़ते हैं। ऐसी दशा में आगे कवि कहता है
बाल को साही तो मैं आहे, याद कर रोता हूँ अनजान, न जाने होकर भी असहाय, पुनः किससे करता हूँ मान। कवि आगे कहता है कि ऐसी दशा में मेरा आचरण एक निशाय असहाय अबोध ना समझ बालक के समान अपने हट पर अड़ा रहने वाला बन जाता है, और तुम्हारे रूप छवि आदि का स्मरण करते हुए मैं अनजाने में ही रोने लग जाता हूँ। मैं तुमसे दूर रहता हूँ, विरह वेदना से एकदम असहाय हूँ, फिर भी न जाने क्यों अपने हृदय में किससे मान करता हूँ, किस पर अपनी प्रेमानुभूति का समर्पण करता हूँ। कभी यहाँ पर अपनी पूर्व परिचित किसी किशोरी युवती के मिलन का, उसके साथ बिताए हुए समय का, मधुर क्षणों का और उसके प्रति प्रेम भाव का अभिव्यक्तिकरण करते हुए अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करता है। कवि अनुराग भाव से एक पक्षी अपने प्रेम को प्रकट करता है। रूपक एवं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। कविता एकदम सुगम तुकांत है। कवि ने छायावादी परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह अपनी इस कविता के इस हंस में किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने किस प्रकार से अपने हृदय के उद्गारों को भावपूर्ण तरीके से, अनुरागपूर्ण तरीके से इस अंश में प्रकट किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कवि के द्वारा पूर्व परिचित सुंदरी का किया गया मादकतापूर्ण, श्रृंगारपूर्ण, वेदनामय जो चित्रण है वह विषयानुकूल है और छायावादी प्रवृत्ति को परिलक्षित करता हुआ उसका नेतृत्व करता है। जय हिंद, जय भारत।